देखो जी यहाँ फटाफट यहाँ देखिए, कोई बातचीत नहीं करेगा, मॉर्निंग का टाइम है। बगल के चित्र में कौन एबीसी की माप लिखें? किसका माप लिखना है? एबीसी का। पहले ढूंढिए कि एबीसी है क्या। ए बी सी मतलब इस कोण का माप हमको क्या करना है जी? निकालना है। क्या करना है? निकालना है। इस कोण का माप हमको निकालना है। ठीक है, बात को समझिएगा। देखिए, इस कोण का माप हमको क्या करना है? निकालना है। अब देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ दिया है ए बी सी का मान निकालना है और ए डी सी का मान नहीं दिया है, लेकिन ए डी ई का मान दिया। इस बिंदु को हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है? किसी को तकलीफ नहीं? अब देखिए, तो हम एक दिन बता रहे थे, याद कीजिए, हर बात लेके थ्योरम पे ही आ जाते हैं। हर बात लेके थ्योरम पे ही आ जाते हैं। तो देखिए ये क्या है जी? क्या है? जीवा। और एक चीज बताइए, इसको दो तरीके से बता सकते हैं। और देखो, इसको हम कह सकते हैं कि इस चाप के द्वारा वृत्त जो है दो भागों में विभाजित हो गया। ये बड़ा टुकड़ा हो गया, इसलिए इसको दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। याद करो, दीर्घ वृत्त खंड। ये छोटा हो गया, इसलिए इसको लघु वृत्त खंड। एक दिन लिखाए थे। लघु वृत्त खंड। एक तो ये हो गया। दूसरी भाषा में ये कहेंगे सर जी कि ये जीवा क्या है? जीवा। जीवा के द्वारा परिधि पर बने कोण आपस में सब कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपस में बने कोण सब क्या होते हैं जी? लेकिन उसी जीवा के द्वारा एक ही ओर, उसी जीवा के द्वारा एक ही ओर बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है जी? बराबर होता है। देखो इस सवाल में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए, अब यहाँ आइए सवाल पे आइए, फटाक से बन जाएगा। देखो ये वृत्त है, ठीक है। इस जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण, इसी जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण के क्या होगा जी? बराबर होगा। अगर ईठो कोण निकल जाएगा, ई कोण निकल जाएगा नहीं। अब देखो ईठो के निकलने का उपाय है, क्या है सर जी? कि चूंकि ए डी ई एक कौन सी रेखा है? सरल रेखा। कौन रेखा? हाँ, तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि ए डी ई एक सरल रेखा है। अभिषेक कुमार किधर गया जी? सरल रेखा। ए डी एक कौन सी? सरल रेखा। तो कौन ईठो मिला के 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं सरल रेखा पे 180 डिग्री कौन बनता है। आपको हम बार बार बोलते हैं कि दुनिया बीत जाएगा, यही सब पढ़ेंगे, यही सब पढ़ रहे हैं ना, इससे दुनिया आगे नहीं है। तो देखो इस कोण का नाम बोलिए ए डी सी, इसलिए कौन ए डी सी प्लस और कौन सी डी ई, CDE बराबर 180। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमको देखो ADC का मान दिया है, ADC का मान नहीं दिया है जी। दिया कैसे? ADC का मान दिया है जी? नहीं। CDE का मान दिया है। CDE का मान कितना डिग्री? 100 बराबर 180 डिग्री। जिसको तकलीफ होगा बोलिएगा। कौन है वैसे करता है जी? अरे सर गजब का स्टूडेंट। इसलिए कौन ADC बराबर 180 माइनस 120 डिग्री।
कौन ADC बराबर कितना डिग्री हो गया जी? 60 डिग्री। कौन क्या कितना डिग्री निकल गया? 60 डिग्री निकल गया नहीं जी। अब देखिए सर जी, हम कह सकते हैं कि किसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए उसी को लिखते हैं हम। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। तो देखो कौन ईठो बराबर ईठो हो गया, तो ABC बराबर ADC है ना जी। ADC इसी जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण, इसी जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो ईठो कौन तुमको निकालना है, ABC का ABC रहने दिए। अब देखो ADC का मान निकाले कितना डिग्री? और 60 डिग्री। तो ABC का मान अपने निकल गया। निकला कि नहीं निकला? हाँ, किसी को समझने में कोई तकलीफ नहीं। देखो जितना भी रूल है हम बार बार बोलते हैं कि कम से कम उसको रिवीजन करके आया कीजिए, तभी आपसे सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा।